Good morning, students. Today we are going to read our first chapter of history, and that is tracing changes through 1,000 years. In this chapter, we will read about the changes. First of all, see this map. This is a map of India and made in 1154 CE by the अरब जियोग्राफर अल इदरसी. एक अरब जियोग्राफर थे अल इदरसी, उन्होंने इस मैप को बनाया था. एंड ऑन द सेकेंड पेज देर इज मैप नंबर 2 वॉज मेड इन द 1720s बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर. 1720 के अंदर एक फ्रेंच कार्टोग्राफर द्वारा बनाया गया था. सो हियर इज अ टर्म कार्टोग्राफर. व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोग्राफर और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स मैप, कि वो पर्सन जो मैप बनाता है इज नॉन एज कार्टोग्राफर. द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर द सेम एरिया. ये दोनों मैप जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, हालांकि दोनों सेम एरिया के मैप हैं. इन अल इदरसीज मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. अल इदरसी ने जो मैप बनाया है उसके अंदर श्रीलंका को इन्होंने नॉर्थ इंडिया के अंदर शो किया है. Place names are marked in Arabic. See here the language. This is Arabic language. Here all places are marked in Arabic language. And this is map number 2, and this map was made by a French cartographer. There are some well-known names like कन्नौज in उत्तर प्रदेश spelt in the map as कन्नौज. कि ये जो मैप है ये हमारे लिए बहुत ही फेमिलियर सा लगता है. जो आज के डेज़ में हम जो मैप यूज़ करते हैं, इट इज़ सेम लाइक दिस. मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1. ये मैप 2 जो बनाया गया था ये फर्स्ट मैप के 1600 ईयर्स के बाद में बनाया गया था. दिस मैप सीम मोर फेमिलियर टू अस. ये मैप जो है वो हमारे लिए ज़्यादा फेमिलियर है. एंड द कोस्टल एरियाज़ इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल. और जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिटेल जो है वो इस मैप के अंदर दी गई है. दिस मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेज. इस मैप को जो यूरोपियन सेलर्स होते थे, जो मर्चेंट होते थे, वो अपनी ट्रैवलिंग के दौरान यूज़ करते थे. नाउ न्यू एंड ऑल टर्मिनोलॉजीज. टर्मिनोलॉजीज मतलब टर्म्स, definitions. In this topic we will read about the definitions that has been changed with the time. First of all, we take a term Hindustan. For example, today we understand it as India, the modern nation state. आज हम जिस इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, that is a modern nation state that we all have a one identity and that is Indian. When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraz, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab, Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna. इन 13th सेंचुरी जो हिंदुस्तान जो वर्ड था उसके अंदर कौन कौन सा एरिया यूज़ किया गया था? मिनहाज असिराज एक क्रॉनिकलर थे, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे. इन्होंने पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना के बीच के एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया था. ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दहली सुल्तान. और उन्होंने उस पार्ट को भी इंडिया बताया था जो दहली सुल्तान के अंडर में था. Next is Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna and the culture of the inhabitants of the subcontinent. बाद में बाबर आए, इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो जोग्राफी थी, जो फोना थी, लोगों के जो कल्चर थे वहाँ पर रहने वाले हैबिटेंट्स के, उस एरिया को इन्होंने हिंदुस्तान बताया. नेक्स्ट इज़ द 14th सेंचुरी पोइट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद. और इसके बाद में 14th सेंचुरी के अंदर एक कवि थे आमिर खुसरो, उन्होंने हिंद वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान के लिए. नेक्स्ट एक वो टर्म आती है दैट इज़ फॉरनर. इन नाउ डेज वी कॉल अ फॉरनर दैट इज़ द सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री. बट हियर इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन. आज के टाइम में हम किसे फॉरनर कहते हैं? जो इंडियन नहीं है, जो इंडिया में नहीं रहता है. बट इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, समवन हु वॉज नॉट द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी और कल्चर. बट मेडिवल पीरियड के अंदर फॉरनर किसे कहा जाता था? वो स्ट्रेंजर जो उस सोसाइटी का, उस कल्चर का पार्ट नहीं था. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian अजनबी. हिंदी के अंदर हम फॉरनर को परदेसी कहते हैं और पर्शियन लैंग्वेज में इसे अजनबी कहा जाता है.
Next is historian and their sources. Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Historian जो होते हैं उनके पास क्या sources होते हैं? historian जो होते हैं वो different sources को use करते हैं past की study करने के लिए. They still rely on coins, inscriptions, architectures and textual record for information. वो information collect करने के लिए coins की study करते हैं, inscriptions की study करते हैं, architecture की, और जो भी textual record जो उनको मिलता है उसके आधार पर वो past की study करते हैं. Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available. But time के साथ क्या हुआ कि paper जो था वो उस टाइम में इजीली अवेलेबल था. पीपल यूज टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिक्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सन्स, पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस. उस टाइम में लोग जो थे वो इस पेपर को होली टेक्स्ट लिखने के लिए यूज़ करते थे. किसी भी रूलर की जो हिस्ट्री होती थी उसको लिखने के लिए यूज़ करते थे. लेटर्स, टीचिंग ऑफ सेंट्स, अकाउंट्स और टैक्सेस के बारे में जितना भी उनको रिकॉर्ड रखना होता था उसके लिए यूज़ किया जाता था. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. और मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट करने का जो वर्क होता था वो किसका होता था? जो वेल्दी पीपल होते थे, जो रिच पीपल होते थे, रूलर्स, मोनेस्ट्री और टेम्पल के लोग जो थे वो मैन्यूस्क्रिप्ट को कलेक्ट करते थे. दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्कीव. उनको लाइब्रेरीज और आर्कीव में के अंदर स्टोर कर दिया जाता था. दीज मैन्यूस्क्रिप्ट एंड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़. ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी दैट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री टू द हिस्टोरियंस बट दे आर नॉट ईजी टू यूज़. वो यूज़ करने में इतनी आसान नहीं होती थी. देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज सो स्क्राइब्स कॉपीड मनूस्क्रिप्ट बाय हैंड. उस टाइम में कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती थी तो किसी भी डॉक्यूमेंट को लिखने का काम जो था वो बाई हैंड किया जाता था एंड दैट वर्क वॉज डन बाय द स्क्राइब्स. तो स्क्राइब्स कौन होते थे? जो मनूस्क्रिप्ट को कॉपी करने का काम करते थे. दोज पर्सन्स वर नॉन एज स्क्राइब्स. नाउ हियर इज़ अ वर्ड आर्कीव. आर्कीव मीन अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मनूस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड. एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट और डॉक्यूमेंट को स्टोर किया जाता था इज़ नॉन एज आर्कीव. Next is as scribes copied manuscript they also introduced small changes, a word here, a sentence there. कि जो manuscript जो होती थी इतनी यूज़ नहीं होती थी लिखने में, तो जो स्क्राइब जो होते थे जो इनको लिखने का काम करते थे कई बार उनको भी पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट समझ में नहीं आती थी. एंड दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड हियर एंड अ सेंटेंस देयर. कि उन्होंने भी अपनी तरफ से छोटे छोटे चेंजेस जो थे वो इन मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर कर दिए. These small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another. और इससे क्या हुआ? जब स्क्राइब्स ने चेंज कर दिए मैन्यूस्क्रिप्ट के अंदर तो जो ओरिजिनल मैन्यूस्क्रिप्ट जो थी और जो स्क्राइब्स के द्वारा लिखी गई मैन्यूस्क्रिप्ट थी दोनों वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई. As a result, historians have to read different manuscript version of the same text to guess what the author had originally written. और इसका रिजल्ट क्या हुआ? हिस्टोरियंस को ये पता करने के लिए कि कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो ओरिजिनल है, दे हैव टू रीड अ लॉट ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट. नेक्स्ट इज द 14th century chronicler जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356. chronicle क्या होता है? द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द हिस्ट्री. कोई भी हिस्ट्री का जो भी इवेंट है दैट इज़ इन रिटन फॉर्म इज़ नॉन एज क्रॉनिकल. द 14th century chronicler जियाउद्दीन बरानी wrote his chronicle first in 1356. जियाउद्दीन बरानी जो थे उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल जो था he wrote in 1356 and another version 2 years later and his second version he wrote in after 2 years later of first chronicle. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. जियाउद्दीन बरानी की जो दोनों क्रॉनिकल थे दे बोथ वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट जो हिस्टोरियंस थे दे डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था कि उन्होंने दो क्रॉनिकल लिखे हैं. इट रिमेंड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस. क्यों नहीं पता चल पाया? क्योंकि वो बड़ी जो लाइब्रेरी का जो कलेक्शन था वो कहीं पर उसमें लॉस्ट हो गया या कहीं पर वो छिपा हुआ रह गया. नेक्स्ट इज़ न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स.
अब जब हर चीज़ के अंदर चेंज हो रहा था तो वहाँ पे सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप जो थे उसके अंदर भी चेंजेस देखने को मिले। एट डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड न्यू टेक्नोलॉजीज़ मेड देयर अपीयरेंस। इसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो थे, जो डेवलपमेंट्स थे वो भी हुए। लाइक द पर्शियन व्हील इन इरिगेशन के अंदर ये पर्शियन व्हील जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग के अंदर स्पिनिंग व्हील आ गए। एंड द फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, और लड़ाई के दौरान तोप और फायर आर्म्स का यूज़ होने लगा। न्यू फूड एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट, नए नए तरह के फूड बेवरेजेस जो थे वो सब कॉन्टिनेंट में आने लगे। पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सारे कुछ नए फूड आइटम और बेवरेजेस थे जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर आने लगे थे। एज अ रिजल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस। इस हिसाब से हम देखें तो दिस इज़ अ टाइम व्हेन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, कि इतने सारे चेंजेस जो थे वो हुए। दिस वाज आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ये जो एक पीरियड था वो एक बहुत ही ग्रेट मोबिलिटी का भी पीरियड था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, लोग जो थे वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन गॉट अपॉर्चुनिटी। One group of people who became important in this period were the Rajput, a name derived from Rajputra, the son of a ruler. एक नया ग्रुप जो था वो इस टाइम में आया, एंड दैट इज़ राजपूत। राजपूत वर्ड जो है दैट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र। राजपुत्रा से ये वर्ड लिया गया है, दैट मीन द सन ऑफ अ रूलर। बिटवीन द 8th and 14th century the term was applied more generally to a group of warriors who claimed Kshatriya caste status। ये जो राजपूत वर्ड जो था ये किसके लिए अप्लाई होता है? टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, कि जो वॉरियर होते हैं, जो लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। एंड हु क्लेम देमसेल्व्स स्त्रिय, कास्ट स्टेटस, और उनको स्त्रिय के नाम से भी